साथियों, दुनिया के लगभग 12-15 देशों में स्कूलों में गीता पढ़ाई जाती है। फॉरेनर्स, यूरोपियंस, जो बड़े बड़े स्कॉलर हुए उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा है। वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो या गीता हो, सबको अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है। चाहे मैक्स मुलर हो, आइंस्टीन हो या फिर कोई और वेस्टर्न फिलोसफर हो, ठीक है, सबने हमारे जो क्लासिकल लिटरेचर है उसको स्टडी किया है, हमारे रिलीजियस लिटरेचर को स्टडी किया है। लेकिन अपने देश में जब गीता की बात आती है, कुछ दिनों चर्चा भी होती है कि गीता को स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। हमारे देश में गीता को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वी आर फ्री टू फॉलो एनी आइडियोलॉजी और एनी रिलीजन। अब हमारे यहाँ गीता को धार्मिक ग्रंथ माना जाता है कि हिंदुओं का ग्रंथ है। इसलिए हमारे जो पास्ट हिस्ट्री रहा है इंडिपेंडेंस के बाद, वहाँ जो सरकारें रही हैं वो एकदम सेक्युलर टाइप की हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेक्युलर वर्ड को इंसर्ट कर दिया गया था, आपको पता होगा, इमरजेंसी के टाइम में। तो सेक्युलर मीन्स कुछ अलग ही मीनिंग निकलता है कि किसी एक कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे तो सेक्युलर में कहलाएंगे, दूसरी को करेंगे तो सेक्युलर नहीं कहलाएंगे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें अब तक बचती रहीं। सोचो, हमारे धर्म ग्रंथों को यूरोपियन, अमेरिकन और बाकी लोग स्टडी करते हैं। मैंने एक बुक लिखी थी, वॉकिंग हिंदू, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। इसमें मैंने अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। और स्पेशली एक चैप्टर है जिसमें फॉरेनर्स के बारे में, कि फॉरेनर्स ने हमारी कल्चर को जो स्टडी किया था, उनके क्या स्टेटमेंट थे, वो इसमें लास्ट चैप्टर में दिए हुए हैं। इसका वेकिंग हिंदू का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो गूगल अमेजोन से चेक आउट कर सकते हैं। तो पॉइंट पे आते हैं कि जब 12-15 देश इस चीज़ को कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करते हैं। तो वही चीज़ कि इसको रिलीजियस बुक माना जाता है, जबकि एक्चुअल में वो साइंटिफिक बुक है। उसने लाइफ का, स्पिरिचुअलिटी का और रियलिस्टिक लाइफ को ऐसे रिलेट किया है, इतने अच्छे से समझाया है कि अगर वो बच्चों को स्कूल में समझाई जाए, पढ़ाई जाए, तो सोसाइटी को एक आइडियल सोसाइटी बनाया जा सकता है। लेकिन फिर भी ड्यू टू पॉलिटिकल सिनेरियो, बहुत सारे लोग जो, जिनके पास पावर रही है, अभी भी है, वो डरते हैं, बचते हैं कि ये चीज़ अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में डालेंगे तो कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो कुछ लोगों की नाराज़गी को कम करने के लिए या उसको ना होने देने के लिए ही ये चीज़ अब तक बचाई जाती है। तो मैं तो इसके सपोर्ट में रहता हूँ कि वी मस्ट इंसर्ट दिस सिस्टम। मतलब हमारे जो रिलीजियस बुक बोला जाता है जिनको, स्पेशली जिसमें गीता का नाम आता है, उसको एजुकेशन सिस्टम में ज़रूर डालना चाहिए, स्पेशली स्कूल एजुकेशन में, ताकि बच्चे वहाँ से कुछ सीख सकें। क्योंकि ये चीज़ दुनिया के 12-15 देश कर चुके हैं। यूरोपियन देश हैं, आप गूगल पे फाइंड आउट करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि गीता किन किन देशों में स्कूल में पढ़ाई जाती है। लेकिन अपने देश में जहाँ गीता का जन्म हुआ है, जहाँ इस तरह की हमारी संस्कृति रही, वहाँ इस चीज़ को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके बताओ।